क्या हम अंदर आ सकते हैं? आ जाओ। बाबा, बाबा, अगर इजाजत हो तो हमें आपसे जरूरी बात करनी है। कोनूर सरदार और बुरान सरदार के फैसले के इसका फैसला अदालत में किया जाएगा। बाबा, कोनूर सरदार फौज के सरबराह हैं और जहां तक बुरान सरदार की बात है, वो आपके खुफिया मुहाफिज हैं। उन्होंने बरसों आपकी खिदमत की है। क्या उनका ऐसा अंजाम होना सही है? अगर कोई सिपहसालार नाफरमानी करेगा, अगर भाइयों की तरह रहने वाले लड़ने लगेंगे एक दूसरे से, तो उस सूरत काई लश्कर का क्या बनेगा? काई के रहने वालों का क्या होगा? एक चिंगारी काफी होती है जलाकर राख करने के लिए। किसी को इजाजत नहीं कि हमारे ख्वाबों को जलाकर वो राख कर दे। अब उन्हें उनके किए की सजा दी जाएगी, उन्हें भुगतना होगा। फैसला सुनाने का वक्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं गफलत में पड़ गया था मेरे रब, और वो कर बैठा जो मुनासिब ना था। मुझे माफ फरमा दीजिए। मुझे मेरी गलती की तलाफी करने का मौका दीजिए। या अल्लाह, मेरे भाइयों को हिम्मत अदा कर। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल करेगा। अल्लाह राजी हो तुमसे भाइयों। या अल्लाह कबूल कर ले। सरदार ने आपको अदालत बुलाने का हुक्म दिया है। तो आखिर वक्त आ गया। हम में से कोई नहीं चाहता था कि ऐसा हो। उस्मान सरदार इंशाल्लाह रहमदिली का मुजाहिरा करेंगे। इंशाअल्लाह। बुरान, तुम्हारे बगैर हम अधूरे हैं। मेरे प्यारे भाई, मेरे शेर हो तुम। जरा बताओ, क्या नसीब से कोई बच सकता है? नहीं ना? हाँ? मैंने गलती की और मुझे उसकी सजा कबूल करनी होगी। चलो चलो, सरदार को इंतजार नहीं करवाते। जैसा आप कहें। चलो।
माशाल्लाह बेटी, ये तो आप पर बहुत अच्छे लगेंगे। तुम्हारी वालिदा की मोहब्बत झलकती है इनसे। ये सब कितनी महारत से तैयार किए हैं उन्होंने, बहुत कीमती है ये। लेकिन आज वो यहाँ मौजूद नहीं है। उदास नहीं होते बेटी, हम तुम्हारे साथ हैं। ये उन सरदारान में से हैं जिन पे बाबा सबसे ज़्यादा एतमाद करते थे और करीब भी थे। रवायात वाज़ेह हैं फातिमा खातून, जो अपनों के खिलाफ तलवार उठाता है वो अपनी जान से कीमत अदा करता है, चाहे वो जो भी हो। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, यही उम्मीद है। इन दोनों के दरमियान अदलो इंसाफ से ही काम लिया जाएगा। उस्मान साहब दुरुस्त फैसला करते हैं, सब इस बात से वाकिफ हैं। इंशाल्लाह। इन्हें देखो, अदालत लगाने वाले हैं। कबीले में निज़ाम ख़त्म होने वाला है। इनके सबसे वफादार आदमी आपस में झगड़ पड़े हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इमरान तैगिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। ये खुद ही एक दूसरे से लड़के ख़त्म हो जाएंगे। हमारे लिए अब यहाँ रहना अहम नहीं रहा। होशियार उस्मान साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज यहां कोनूर सरदार और बोरान सरदार के जुर्म की वजह से इकट्ठे हुए। रब हमें सही फैसला करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन। आगे आ जाओ जरा। मैदान में यकजान होकर शाना बशाना लड़ने वाले कैसे हो गए जाने दुश्मन? बताओ मुझे। इनमें से एक जंगजुओं का सिपहसालार कमानदार कोनूर सरदार है और एक मेरा राजदार जिस पे भरोसा करता था मैं, बोरान सरदार है। क्या तुम्हें कुछ कहना है? अपनों पर तलवार चलाने वाले जंगजुओं की सजा हमारे रस्म और रिवाज में वाज़ेह है। मैंने पहले तलवार निकाली थी। जो हुक्म आप जारी करेंगे वैसा ही होगा। कोनूर, तुम क्या कहोगे? ये सब जो कुछ हुआ इसका सबब मैं था। ये सब मेरी वजह से हुआ। आप जो सजा देंगे मंजूर है। समझ गए गलती। हाँ ठीक है,
लेकिन अब देर हो चुकी है। अपनी नालों पर एक घोड़े को, एक सिपाही को अपने घोड़े पर, और उस सिपाही पर पूरी कौम को भरोसा होता है। तुम तो सिपह सलार थे, लेकिन तुम लोगों ने जो किया वो निजाम की खिलाफ वर्जी है। काई लश्कर के नज्म और जब्त को ठेस पहुंचाने नहीं दूंगा मैं। रियासत इंतशार बर्दाश्त नहीं कर सकती। रियासत खुदगर्जी बर्दाश्त नहीं कर सकती। दोनों गाफिल हो गए हो। जो चीज गफलत की नींद से जगाएगी वो मौत है। मगर मैं जानता हूं कि ये लोग मौत से डरने वाले नहीं हैं। मौत का खौफ नहीं है तुम्हें, तो बस ये मौत तुम्हारी सजा नहीं है। तुम दोनों को भी जिला वतन किया जाता है। अपने कबीले से, अपने प्यारों से, और सबसे अहम ये कि जंग से भी दूर रहोगे। यही सजा तुम दोनों के लिए होनी चाहिए। इनके फराइज किसी और को दिए जाते हैं, और हान सरदार, लश्कर की कमान संभालना आपकी जिम्मेदारी है। आपको मायूस नहीं करूंगा मेरे सरदार। शहरी शहर और दीगर कबाइल का निजाम अलाउद्दीन के जिम्मे है। जो आपका हुक्म सरदार। और बहरान की जिम्मेदारियां जरकुता संभालेगा। तुम साथ होगे मेरे हर कदम पर, मेरे साथी, मेरे राजदार होगे। जो आपका हुक्म सरदार। क्या खबर है सोलगुराग? हमें इमरान की तरफ से खबर मिली है। उसके मुताबिक कातलानों का पता चल गया और वो हमारी सरजमीन में दाखिल हो गए। ठीक है, ठीक है। ना कातलान, ना फ्रैंक, इनमें से किसी को भी अपनी सरजमीनों में दाखिल हरगिज नहीं होने दूंगा। चरकुताए। जी जनाब। और हान, लश्कर को तैयार किया जाए। जल्द ही हम उन पर हमलावर हो जाएंगे। जो हुक्म आपका। जो हुक्म जनाब। मलहुन, सूरत हाल इस बार निहायत संगीन है।
तादाद ज्यादा नहीं है हमारी। चाहे हम लोगों की तादाद थोड़ी ही क्यों ना हो, हमारे पास मुजाहिमत के सिवा कोई चारा नहीं है बाला। मेरे सरदार, जानता हूं कि मुझे आपने जिला वतन कर दिया है, लेकिन जबकि हालात ऐसे हैं, हमें जहाद से दूर ना रखें। सरदार बराए मेहरबानी। ऐसा न करें, हमें जहाद में शामिल होने दें। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। जिहाद से दूर रहना ही दोनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। अब दोनों अपनी तलवारें, अपने हथियार और अपनी मोहरें वापस जमा करवा दो और वक्त जाया किए बगैर कबीले से निकल जाओ। जो आपका हुक्म सरदार। उन कतलानियों पर बिल्कुल रहम ना करना जिन्होंने हमारी सिपाहियों को धोखा दिया। ऐसा ही होगा, फिक्र ना करो। मैं उनके साथ वो करूंगा कि वो खौफ से लरज उठेंगे। लेकिन पहले धोखेबाजी की वजह जानना जरूरी है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। ये दुल्हन का लिबास तुम्हारे लिए खुशी नहीं बल्कि गम का बायस बनेगा। ये जहन्नुम बनेगा तुम्हारे लिए। उसूल का यही तकाजा है कुनूर साहब। ओहदे और मकाम पीछे रह जाते हैं और जो तलवार जंगजू के पास होती है वो उससे ले ली जाती है। सरदार का यही हुक्म है। सरदार का हुक्म सर आंखों पर।